में बहुत दिक्कत हो रही है और सिर में बहुत दर्द होता है जब भी पढ़ने बैठती है, पर पढ़ने का प्रेशर होता है। जब भी मेरे पास पढ़ाई का प्रेशर आता है ना, तभी मेरा सिर ऐसे में पढ़ने को हो रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ने में कंटिन्यूटी जिससे नहीं हो पा रही है, क्या करूँ? देखियो निशा, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें कंपटीशन देना है तो इंसान हूँ, मुझे पता है सभी को सिर में दर्द हो सकता है, नॉर्मल चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ड्रामा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, नहीं, ठीक है। लेकिन यकीन मानो, जितनी तुमने बचपन से लेकर अब तक तुमने जितनी भी पढ़ाई की है वह सब आप वसूल करनी है निशा। तो यहाँ जनरल कंपटीशन अब तुम्हारा बन जाता है। आपने जितने भी निशा पढ़ाई की है, 10th या फिर 12th किया है, आपको अब इसको बीट करना है। जो ग्रेजुएशन में किया आपने, आपको क्या है कि क्या ही करना है, अब आपको कंपटीशन करना है। तो आपको सारी की सारी डिग्रियों का फ़ायदा तब होगा जब आपकी कंपटीशन क्लियर हो जाएगा, पेपर क्रैक हो जाएगा। और असली काम तो अब आया ना आपकी लाइफ में, कि आपको जो आपने सालों साल मेहनत की है, आने वाली पीढ़ियाँ जो कि आप बोलेंगी कि हाँ भाई मेरी जो सिस्टर थी निशा, उसने इतनी मेहनत करी। जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो 2-3 पीढ़ी को मतलब सभी को प्राउड होता है कि मेरी सिस्टर ऐसी थी, मेरी बुआ ऐसी थी, मेरे रिलेटिव्स ऐसे थे। तो क्या लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों होंगी आपके अंदर, बहुत हल्का महसूस करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि वह भार होगा जो तुम्हें महसूस करने लगेगा। स्ट्रेस ले रहे होंगे तुम कि भाई सहने की क्षमता जो तुम्हारी ख़त्म हो जाती है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करनी है। इंसान एक बार लुढ़कता है, फिर वो उठता है, फिर वो मेहनत करता है। तो अपने जीवन में वापस एक बार वापस आना है। ज़िंदगी वही है जिसमें आप इसको कबूलें कि हाँ भाई, अगर मेरी हेल्थ ख़राब है तो भी मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। और कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो कोई एसएससी की कर रहा है, तो कोई अपना डीएम बनने की कर रहा है। तो हर एक कंपटीशन में आपको आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले इंसान मिलेंगे, आपको टक्कर देने वाले इंसान मिलेंगे, और हर जगह आपको दिक्कतें आएंगी। तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी इंसान है, अगर आप चाय का स्टॉल लगाता है तो स्टार्टिंग में तो वो 1000 रुपये कमाता है, फिर वो 1000 कमाता है, फिर वो 10,000 कमाता है, 1000, 10,000, 15,000, और धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपकी पढ़ाई है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी डिग्रियाँ बढ़ेंगी, और जैसे जैसे आपका कंपटीशन के पेपर क्रैक होंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। कब मिलेगा फ़ायदा? जब आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपने स्टडी की है, 10th किया, 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की है, इतनी सारी डिग्रियाँ ले ली हैं, और अगर आपकी नौकरी नहीं लगती, तो इससे आपको ही लॉस है। क्योंकि सभी को लगेगा कि इसने इतनी सारी चीज़ें की, उसके बाद में इसने क्या करा, कुछ नहीं करा। अगर हम एक चाय स्टॉल लगाएंगे तो उसके बाद में भी हमें क्या है, अर्न करने के लिए हमें पहले पैसा लगाना पड़ता है। तो ठीक ऐसे ही अपने आप में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। अपने आप को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट लोग कहते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो अच्छा होगा, वो करेंगे तो अच्छा होगा। भाई कहना आसान होता है, करना बहुत टिपिकल होता है। बस मेरा मानना तो ये है, जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो हमारे अंदर एक अपना आप में ही एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें करना है और हम करके रहेंगे, है ना। आई कैन डू इट, मुझे करना है, मैं करके रहूँगा। तो ये चीज़ें अपने अंदर लानी है बच्चों, और अपनी सोच को ऐसा रखना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और टाइम वेस्ट हमारा कहाँ पर हो रहा है, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दो कि हम अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, तो काफ़ी बार पता है बच्चों क्या होता है ना, कि हम छोटे छोटे रिस्क लेते हैं और छोटे छोटे लॉस उठाते हैं। रिस्क अगर ज़िंदगी में रिस्क ही ना हो, बड़ा लॉस ही ना हो, तो हमें क्या पता चलेगा ज़िंदगी है। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी रिस्क से भरी हुई है। तो हर एक जगह रिस्क होता है। अगर आपका पेपर क्रैक नहीं हुआ, आपने किसी कंपटीशन का पेपर दिया, आपके फॉर्म के पैसे गए, आपके घर वालों ने आपके ट्यूशन्स लगाए, ठीक है, पेपर क्रैक करने के लिए, और भाई अच्छी खासी आप पे पेपर क्रैक नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी आपने स्ट्रगल किया है ना। तो आपको हर एक मुश्किल को पार करने के लिए मेहनत की ही ज़रूरत होगी, चाहे वो कुछ भी हो। अब जब भी हमें मेहनत करते हैं, हमें पता है काफ़ी सारे लोग हमें ताने देंगे, रिश्तेदार कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी मन में अगर आप ये सोच लो कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हम करके ही रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक कोई भी चीज़ जल्द नहीं आती है। अगर हमें एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कोई भी क्रैक करना है, यूपीएससी करने वाले बंदा सोचिए कि यूपीएससी करके आया था, मजबूरी में एसएससी कर ली, तो मजबूरी हो गई वो। पता है काफ़ी सारे पेरेंट्स क्या होता है कि अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे का सपना तो डीएम का होता है, कहते हैं बेटो डॉक्टर बन जाओ। तो कई बार ये चीज़ का प्रेशर भी होता है कि हमें जो बनना है हम वो नहीं बन रहे, हम घर वालों की सुन रहे हैं, और घर वालों की सुनने के बाद हमारे ऊपर प्रेशर इतना आता है जिस कारण हमारे दर्द रहता है सिर में,
और मतलब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि भाई हमारा तो सपना ये था, हम तो ये कर रहे हैं। भाई जो तुम्हारा सपना है उस पर फोकस करो और घर वालों को समझाओ कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छे से है और मेरा मन भी है कि मैं ये चीज़ें करूँ, ठीक है। लेकिन जो भी आपको ऐसा लगता है कि दूसरे के अंदर कमियां मत ढूंढो, दूसरे के अंदर कमियां ढूंढने से अच्छा आप अपने आप पर वर्क करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे के अंदर कमियां ढूंढते हैं कि भाई ये तो बहुत कुछ कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे और भाई इसमें कैसे काम है, मतलब उसको डिमोटिवेट करना एक तरीके से। बहुत सारे लोग हैं जो डिमोटिवेट भी करते हैं कि भाई नहीं ऐसे नहीं, इससे अच्छा हो सकता था। बट जब आप उसकी जगह होंगे तो आपको पता चल जाएगा हर एक चीज़ में मेहनत करती है, वो चाहे वीडियो बनाने का काम हो, चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे वो पढ़ाने का काम हो, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, चाहे वो चाय बनाने का काम हो, कोई भी काम हो, हर चीज़ में मेहनत करती है। और जब तक मेहनत नहीं करते ना हम, तब तक कुछ भी नहीं बनते। अगर सुनार ज्वेलरी नहीं बनाएगा क्या वो बन जाएगी? नहीं बनेगी। मेहनत तो हर एक काम में, आप कुछ भी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं तो भी उसमें भी दिन रात की मेहनत है। मेहनत के बगैर तो कोई ऐसा काम नहीं जिसमें मेहनत ना हो। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने अंदर मतलब मेहनत करनी है और इतना स्ट्रगल करना है कि हाँ आपको आदत पड़ जाए कि हाँ आप बहुत आसानी से ही कर ले, इस मुकाम तक आपको जाना ही होगा, शायद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी। तो इतने सारे आज तुम्हें लगा होगा, लगे हुए कि छोटे मोटे दर्द नहीं, तो पर मैं बता दें दुनिया में इतने बड़े बड़े दर्द लेके लोग घूमते हैं, तो दर्द जिनके पास में रहने के लिए छत नहीं है, क्या वो स्ट्रगल नहीं करते? स्ट्रगल हर कोई कर रहा है आज की दिन में और आज की लाइफ में। अगर हम देखें तो मैं ऐसे लोग देखने चाहिए जो ज़्यादा हमसे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो कभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो होता है हमें हर दफ़ा मेहनत करनी है और ऐसे पढ़ो कि आपका पेपर क्रैक हो जाए और आपके घर वालों को नाम बन जाए। तो देखो मेरा मानना तो ये है, पढ़ाई को सिर्फ लगन से पढ़ना अच्छा रहता है। अगर हम सोचते हैं कि भाई हम बहुत दिखावे के लिए कर रहे हैं, भाई हम इतने घंटे पढ़ लिए, अपने मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि हम तो इतने घंटे पढ़ रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ दिखावा रह चुका बन के। तो भाई अगर मैं पढ़ना है तो मेहनत से पढ़ो और इतना पढ़ो कि वो मेहनत जो आपने पढ़ाई की है वो सबको दिखे। तो उनके ज़माने में जो आप पता है बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, बोलते हैं हमारे ज़माने में बच्चे ऐसे पढ़ा करते थे, वैसे पढ़ा करते थे। तो सच्ची बताऊँ, पहले के जो ज़माने के लोग थे उनके पास कोई मशीन्स नहीं हुआ करती थी कपड़े धोने की, बर्तन मांजने की, पोछा लगाने की। और अब अगर आप देखेंगे तो अब मशीन्स आ गई पोछा लगाने की, बर्तन मांजने की, कपड़े धोने की। तो पहले स्ट्रगल ज़्यादा था कि अब ज़्यादा था? तो अब तो बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब एक बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। देखो मशीन कपड़े धो देती है और सुखाने वाली भी आ चुकी है, वॉशिंग मशीन जो होती है अपने काम करती है, बर्तन जब भी जाते हैं क्लीन भी अच्छे से हो जाते हैं, पोछा भी अच्छे से मिल जाते हैं, रोबोट्स आ रहे हैं। तो कितने ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा हमारे देश विकसित हो चुका है, कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। पहले लोगों ने जितना स्ट्रगल किया शायद हम उतना नहीं कर सकते, और जितना अब हम कर रहे हैं उतना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी, क्योंकि हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत खुश रहे, हैप्पी रहे और उनके पास सोर्सेज हो कि हाँ इतना कुछ किया है हमारे घर वालों ने, दैट्स इट। उन्हें प्राउड हो आपके ऊपर, वो सैल्यूट करें कि हाँ भाई इतनी मेहनत करी है। और जब हमारे घर से कोई इंस्पेक्टर बनता है तो हर कोई सैल्यूट करता है और ये बोलता है देखो उसका बच्चा है कितना अच्छे से बहुत अच्छे से पेपर क्लियर कर दिया। तो अपने अंदर एक वाइब लाओ कि हमें टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, अपने अंदर ड्रीम जो भी करना है उसे कंप्लीट करने की एक अपनी मानसिकता बना लो। और एक टारगेट जब होता है ना हमारा, तो टारगेट को हमें लिखना होता है कि भाई हमें ये चीज़ करनी है, एनी हाउ कैसी भी करनी है। और जब हमारी ये चीज़ ठान लेंगे ना कि हमें ये चीज़ करनी है, तो भाई हमें कोई मुकाम कोई ताकत नहीं है जो रोकेगी, चाहे वो सिर का दर्द हो, चाहे वो पेट का दर्द हो, चाहे वो बुखार हो, कुछ भी हो। अभी अच्छा रिसेंटली एक केस हुआ था मेरे पास, एक बच्ची है मतलब जो कि मेरे पास ट्यूशन आती थी काफ़ी टाइम से, बट उनकी मदर की डेथ हुई पहले तो, ठीक है। उनकी मदर की डेथ होने के जस्ट बाद में 6 मंथ भी क्रॉस नहीं हुए थे उस बच्ची के एग्ज़ाम्स थे, ठीक है। उसकी फिर फादर की डेथ हो जाती है और उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो सब उसको ही स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब वो स्ट्रगल क्या करना है बताती हूँ, बेटा खाना वो बना रही, सफाई वो कर रही, बर्तन वो कर रही, सारा काम दूसरे घर का वो कर रही है। और अगर देखा जाए तो लड़की इतनी मेहनती है कि वो सिलाई करके अपनी ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस दे रही है, ठीक है। बट मुझे लगता था कि भाई जब मुझे पता चली उसकी सिचुएशन ऐसा हो गया, तो देखो कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, नहीं बताने की होती हैं कि भाई जहाँ तक मुझे हो सकता है कि मैं जो हेल्प करनी चाहिए मैं वहाँ तक हेल्प करती हूँ बच्चों की, ठीक है। तो मैंने हेल्प किया। स्कूल में तो देखो फीस देनी पड़ेगी, चलो मैंने बोल दिया कि बेटा आप मुझे मत देना, क्योंकि देखो हर एक बच्चा मेरा छोटा भाई बहन होता है और मेरा मानना है अगर आज लड़कियाँ कुछ पढ़ेंगी तो कुछ बनेंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को सपोर्ट करना, मैं ऑलवेज सपोर्ट करती हूँ।
तो मैंने तो फीस कर दी वहाँ। बट स्कूल में क्या हुआ कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी थी, क्योंकि उनके फाइनेंशियली बहुत अच्छा वक्त हुआ करता था एक टाइम पे। तो उनके स्कूल वालों ने बोल दिया कि यहाँ फीस तो फ्री रहेगी, कुछ भी कम नहीं होगा। वो 3 भाई बहन, वो बच्चा पढ़ाई छोड़ने के लिए रेडी थी कि दीदी मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी, ठीक है ना। तो भाई देखो, मेरा जहाँ तक सपोर्ट करना होता है मैं वहाँ तक सपोर्ट करती हूँ। फिर मैंने सिचुएशन समझाई स्कूल वालों को, कुछ डिस्काउंट्स मिला है, बट वो लड़की इतनी स्ट्रगल कर रही है अपने लाइफ में, और आज उसने टॉप किया। जब उसने टॉप किया न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल आया, तो वही रिश्तेदार ये बोल रहे थे कि ये हमारे रिलेटिव्स की बच्ची है, ये हमारी बच्ची है। तो मतलब उनके अंदर एक जागा ना कि हमारा बच्चा है, ये हमारे बच्चे ने ये किया। और जिस टाइम उसे सपोर्ट की जरूरत थी तब उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी रिलेटिव ने सपोर्ट नहीं किया, किसी कज़न ने सपोर्ट नहीं किया, और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो दुनिया जब सलाम करती है जब आप कुछ बन जाते हो, ये बात हमेशा याद रखना। क्योंकि मेरा तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैंने पर्सनली देख चुकी हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, कुछ अपना जैसे पर्सनली होता है ना कि जब आप दुनिया में रहते हो, दुनिया को समझते हो, तो आपको समझ में आने लग जाता है, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे नहीं है। तो दुनिया भी तभी सलाम करती है जब हम कुछ करते हैं लाइफ में। अगर आप खुद बन जाओगे तो आपको हर एक आदमी ये कहेगा ये तो हमारा रिलेटिव है, ये तो हमारी बहन थी, ये तो हमारी फ्रेंड थी, तब आपके साथ कनेक्शन जोड़ने लग जाते हैं। और जब आप गिरते हैं ना, जब आपको कुछ नहीं होता, तो पता क्या करता है, अगर आपने बता भी दिया भाई मैं इसकी कॉन्टैक्ट से हूँ, तो कह देंगे फ़ोन पे भी नहीं हम नहीं जानते कौन है। तो अपना कॉन्टैक्ट ऐसा बनाओ कि जब आप कुछ कर लोगे ना, आपका कॉन्टैक्ट ऐसा बन जाएगा कि 4 लोग आपकी तारीफ़ करके बोलेंगे ये हमारा रिलेटिव है, ये हमारा जानकार है, ठीक है। अपनी पहचान ऐसे बनाओ कि आपके पीछे लाइन स्टार्ट होगी, है ना। इतनी मेहनत करो। और अगर ये वाला वीडियो काफ़ी मोटिवेट रहा हो आप सभी के लिए, तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर कर दे। और मुझे तो अच्छा लगता है आप सभी को मोटिवेट करना, और मैं चाहती हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो, आप मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन हो। देन ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ, अनदर डिटेल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करके, कमेंट करके, शेयर ज़रूर कर दें, और अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। क्या आपको मेरा मोटिवेशन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो रेड कमेंट करें, और अगर एवरेज लगती है तो ब्लैक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।